Hi, this is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is example 18 from Adi Sharma, page number 18.25. It says an agricultural field is in the form of a rectangle of length 20 meter and width 14 meter. That means हमारे पास एक agricultural field है जिसका length है 20 meters and width is 14 meters. A pit 6 meters long, 3 meters wide and 2.5 meters deep is dug in a corner of the field. एक पिट को साइड में डिगिंग किया गया उसको खोद के जो यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ दिया हुआ है, लेंथ इज 6, विड्थ इज 3 एंड इसका हाइट हमें गिवन है 2.5 मीटर्स डीप है इन अ कॉर्नर ऑफ फील्ड एंड द अर्थ टेकन आउट. इसको कॉर्नर में इसको खोदा गया, वहां से जो मिट्टी निकली है इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड. उसको इस बाकी एरिया में स्प्रेड कर दिया, बाकी के एरिया में मिट्टी को स्प्रेड किया. So find the extent to which the level of the field has been raised. तो जब मिट्टी को निकाल के जमीन पे स्प्रेड करेंगे तो उसका कुछ लेवल बढ़ेगा, चाहे थोड़ा सा, पर कुछ लेवल रेज करेगा. तो हमें बताना है कितना हाइट इंक्रीज कर रहा है. तो मतलब आपको इस फील्ड की, बचे हुए फील्ड की हाइट निकालनी है. तो जितनी मिट्टी हम यहाँ से निकालेंगे, जितनी मिट्टी का वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा, उतनी मिट्टी का वॉल्यूम रिमेनिंग फील्ड पर होगा. सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out will be equal to volume of remaining part of field. तो ये चीज सेम होगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड में जितना हो. अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड में हम लाइक हाइट को लेट कर लेते हैं. लेट द हाइट बी रेज्ड बाय h meters. सो हमें पता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड पे जब स्प्रेड करेंगे तो l into b into h will be the formula. सो l into b into h, लेंथ हमारे पास है रिमेनिंग पार्ट की, हमें लेंथ निकालनी है, रिमेनिंग पार्ट की हमें विड्थ चाहिए और रिमेनिंग पार्ट की हमें हाइट चाहिए. नाउ जो अर्थ डग आउट, जो मिट्टी हम निकाल रहे हैं वो उसकी वॉल्यूम क्या है? सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट विल बी इक्वल टू l into b into h. सो l into b into h, मतलब जो अंदर जो हमने गड्ढा खोदा है दैट पिट, उसकी वॉल्यूम कितनी? तो हमें डायमेंशंस गिवन है 6 into 3 into 2.5. 6 into 2.5 is 15 into 3 is 45 meters cube. Sorry, volumes cubic units में होती हैं, तो 45 meter cube. Now area remaining part of field का, तो अगर हम area of remaining field किसके इक्वल होगा? अगर हम टोटल एरिया में से इस पिट के एरिया को माइनस कर दें, एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ फील्ड का एरिया L into B. सो पूरी फील्ड है 20 into 14. एरिया ऑफ पिट 6 into 3, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ है 6 into 3. सो 280 minus 18 will be 270 minus 8 is 262 meter square. एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं तो मीटर स्क्वायर. नाउ हमें ये पता है L into B, इसका मतलब एरिया, रिमेनिंग फील्ड का एरिया कितना है? 262 into हाइट, लेंथ ब्रेड्थ की जगह हम एरिया लिख सकते हैं, और अर्थ डग आउट इज 45. दिस इज 45. So this is 45 by 262 equals h. तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आएगी 45 by 262 is 262 वन था चलाएंगे, फिर 8, 14 minus 8 is this, 3 minus 2 is 1. 262 into 6 करें तो होगा रहेगा 262 into 7, 1834, 1834, 460. तो फिर से 1 सा, दिस इज 262, 8, 262 into 7, 1834, 262 into 87 is 67.
2 twos are 1 are. So 0.1717. This is 0.1717. This is in meter. इसको सेंटीमीटर्स में लेकर आए तो into 100 हो जाएगा. into 100 means decimal point shift हो जाएगा. 17.17. 17 means 17 centimeter approximately. So this is the height of the rectangular field. कितना वो level raise करेगा. This was example 18 from Adi Sharma, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.